जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो एग्जाम आपका हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में और डीवीपीएसटी के बारे में। आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि जो आपका जो रनिंग होगी वो दिसंबर के लास्ट में होगी। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब रनिंग क्या इतनी लेट होगी या मतलब क्या ये सब होगा रनिंग के। तो देखो, आपको पता है कि जैसे कि पता है 1,80,000 बच्चों के करीब जो है डीवीपीएसटी में क्वालिफाई करेंगे बच्चे। तो 1,80,000 बच्चों का डीवीपीएसटी कराने में बहुत ज़्यादा विभाग को समय लग जाता है, क्योंकि 1,80,000 जो है बहुत ही एक मतलब बड़ी मात्रा होती है जिसका जो डीवीपीएसटी कराया जाएगा। तो ठीक है, तो डीवीपीएसटी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, सैटरडे और संडे की भी छुट्टियां होती हैं। ठीक है, संडे की आपको जो डीवीपीएसटी में संडे की छुट्टी रहेगी, तो लगभग आप मान के चलो कि अगर हर जगह ये डीवीपीएसटी कराएंगे तो जब भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि उसके बीच में एक तो संडे की छुट्टियां होंगी डीवीपीएसटी के बीच में, दूसरी बात अगर कोई गेजेटेड छुट्टी आई मतलब कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है तो वो भी जो डीवीपीएसटी के दौरान है वो भी आपकी छुट्टी रहेगी। तो इस प्रकार से जो डीवीपीएसटी है उसमें जो है समय लग जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डीवीपीएसटी में टाइम लगता है। डीवीपीएसटी के जस्ट बाद ही आपकी जो रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डीवीपीएसटी में इतना समय लग रहा है, मान लो आपका जो रिजल्ट है लगभग 15 नवंबर के बाद आएगा, लगभग 20-22 नवंबर 25 नवंबर तक मान के चलो कि आपका रिजल्ट आ गया 25 नवंबर। उसके बाद ये मान लो दिसंबर के पहले वीक से आपके डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। डीवीपीएसटी दिसंबर की स्टार्टिंग से आपके स्टार्ट हो जाएंगे मान लिया। ठीक है, तो उसमें लगभग क्योंकि 1,80,000 के समथिंग बच्चों का डीवीपीएसटी होना है, तो लगभग मान के चलो कि उसमें 15-20 दिन आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, 15-20 दिन इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि भाई आप मान के चलो कि ये 20 तारीख तक हुई, मान लो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुए और 20 दिसंबर तक चले, तो उसमें सरकारी छुट्टी मतलब एक तो संडे की दिन होगी, 3 तो संडे होगी, तो 3 दिन तो ये निकल गई। उसके बाद और भी कोई भी मतलब जो भी सरकारी छुट्टियां हैं वो सब भी आ जाती हैं, तो उस दौरान जो है डीवीपीएसटी नहीं होता है। ठीक है, बाजी बार कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है मान लो जो, क्योंकि आपके डीवीपीएसटी के समय क्या होगा, मतलब जो आपकी जो बिल्कुल वेरिफिकेशन होगा आपका, मतलब आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ लगेगा, मतलब अच्छी तरीके से आपकी जो जांच होगी कि कोई गलत बंदा तो नहीं आ गया है। ठीक है, तो उसमें जो है टाइम लगता है, तो वो अच्छी बात है। दूसरी बात ये और भी बढ़िया हुआ कि रनिंग के लिए आपको बहुत टाइम मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखनी है। आप ये मत समझ जाना कि अब आपके पास 2 महीने का टाइम हो गया तो क्या मतलब अब बिल्कुल ढील नहीं देनी रनिंग में, क्योंकि रनिंग सर्दी में है और सर्दी में हाथ पैर इतने काम करते नहीं है। और सर्दी भी ऐसी वैसी नहीं, सर्दी भी वो वाली जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड वाला महीना होता है, नवंबर दिसंबर का और जनवरी का। इन 2 महीनों में तो रनिंग अपने आप में एक टिपिकल चैलेंज बन जाएगी आपके लिए। तो रनिंग के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि रनिंग अच्छे से करो। दूसरी बात, अब सर्दी सुबह और शाम की सर्दी शुरू हो गई है, तो आप सुबह को भी 4-5 बजे रनिंग करने जाओ, जिससे कि आपका जो शरीर है वो मतलब उस ठंड के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए। और शाम के टाइम, क्योंकि कभी कभी रनिंग क्या होता है, रनिंग का लगभग मान लो आपकी रनिंग 8 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे से होगी, तो किसी बच्चे का तो 8 बजे नंबर आ जाएगा, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 12 और 1 बजे भी आएगा। तो 12-1 बजे थोड़ा मौसम गर्म होता है, तो उसके गर्म के हिसाब से आप शाम के टाइम अपने शरीर को ढाल लो, शाम के टाइम करोगे रनिंग। ठीक है, सुबह को आप ठंड के हिसाब से, यानी दोनों मौसम में आपकी जो शरीर जो रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि आपकी और आपकी सफलता के बीच में मात्र ये रनिंग डीवीपीएसटी है। मान के चलो ये डीवीपीएसटी आपका क्लियर हो गया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि भाई यूपी पुलिस की जो रनिंग है वो बहुत ईजी है। स्पेशली मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ कि लड़के सोचते हैं कि बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने खुद देखे हैं अपनी लड़कों अपनी भर्ती के दौरान, अपनी रनिंग के दौरान लड़के रनिंग नहीं कर पाते 10-10, क्योंकि 12 चक्कर आपको हर ग्राउंड मतलब 12 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। 8, 9, 4, 5, 6, 7 चक्कर के बाद ही लड़के जो है गिरने शुरू हो जाते हैं, बैठने शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पर आप सोचो कि भाई मैं तो दवाई लेके दौड़ लूँ या मैं कुछ मतलब कुछ गलत चीज़ लेके दौड़ लूँ जिससे कि मेरी रनिंग क्लियर हो जाए, वो आपके शरीर के लिए भी नुकसान है। और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि यूपी पुलिस की रनिंग के दौरान भी कई बच्चे ऐसे हुए जिनकी डेथ तक हो गई है। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो समय आपको मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा समय नहीं आएगा। और जो डीवीपीएसटी आपने निकाल लिया तो 100% एक सरकारी नौकरी आपके जो है घर पे जरूर इस साल होगी। जो 2025 की शुरुआत होगी वो बहुत ही सुनहरी, बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी बहुत बड़ी है, लेकिन जिस पृष्ठभूमि से आप लोग आ रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये नौकरी भी बहुत है। समझ में आ गई बात। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना था कि न्यूज़पेपर में ये पढ़कर कि रनिंग जो है दिसंबर के लास्ट में होगी। अपनी रनिंग को भाई कम मत करना, अपनी रनिंग को और मेहनत करो, जिससे कि आप 20-21 मिनट में ही अपनी रनिंग को कंप्लीट कर दें। ठीक है ना, तो मैं यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि भाई आपकी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि
क्या 1,50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे DVPST में या 1,80,000 बच्चे। तो देखो हर बार का जो सिस्टम था यूपी पुलिस का, हर बार वो 2.5 गुना लेते थे, लेकिन इस बार क्या है, सर्दी का मौसम है तो लगभग 3 गुना बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 1,80,000 बच्चों को ही रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था कि अपनी रनिंग को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, अच्छे तरीके से। और ये जो टाइम मिल रहा है ये बहुत बढ़िया बात है, इसमें और मेहनत से रनिंग करना है, बहुत ही जी से करना है रनिंग, जिससे कि आपका पहली बार में रनिंग वहाँ क्लियर हो जाए, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। दूसरी बात, इतना समय मिल रहा है अच्छी बात है। ठीक है, तो यही बताना था इस वीडियो में। जय हिंद।